हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड वीडियो, हाउ टू नेम बाइनरी कंपाउंड्स। और इसमें हम देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स का। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है। और मैंने ये भी बताया था कि तीन तरह के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक मतलब जो आयन से मिलके बनते हैं, है ना, जैसे मेटल और नॉन मेटल। इसमें मेटल होता है पहला वाला, दूसरा होता है नॉन मेटल। जैसे NaCl में सोडियम मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो इनका कॉम्बिनेशन बना है तो इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरे टाइप का होता है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि पहला नॉन मेटल होता है, दूसरा भी नॉन मेटल ही होता है ना, इसमें मेटल नहीं होता। तो इसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2। तो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और दोनों नॉन मेटल हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और तीसरी तरह का होता है बाइनरी एसिड्स, यानी कि हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, जैसे HCl। तो इस वीडियो में देखते हैं हम बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम हम कैसे देते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा वो भी नॉन मेटल होगा, दूसरा एलिमेंट वो भी नॉन मेटल होगा। अब इसके जो रूल हैं, रूल भी पहले ही की तरह हैं। जैसे वी ऑलवेज राइट द एलिमेंट फर्स्ट विच हैव लोअर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने उस एलिमेंट को पहले लिखना है जिसके आउटर सेल में, है ना, यानी कि जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको पहले लिखते हैं। जिनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें हम IDE सफिक्स ऐड कर देंगे। तीसरा रूल इसमें यह है कि प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। दो एलिमेंट होंगे हमारे पास, उनमें कितने एटम है उसके हिसाब से उनका नाम भी देना है हमने, है ना। यानी कि नाम देने से पहले, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि नाम देने से पहले उससे पहले कुछ लिखना पड़ता है ना। तो अगर किसी एलिमेंट का एक एटम यूज़ हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रीफिक्स मोनो। अगर दो एटम यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए डाई। तीन एटम यूज़ हो रहे हैं तो ट्राई। चार एटम होंगे तो टेट्रा। 5 एटम होंगे तो पेंटा। 6 एटम होंगे तो हेक्सा। 7 होंगे तो हेप्टा। 8 होंगे तो ऑक्टा। 9 होंगे तो नोना। और 10 होंगे तो डेका। ये यूज़ करते हैं हम प्रीफिक्स नाम लिखने से पहले। इसमें एक नोट है कि द फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट यूज़ द प्रीफिक्स मोनो। जो पहला एलिमेंट होता है उसमें हमने मोनो का यूज़ नहीं करना है। मोनो का यूज़ केवल हम सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि कुछ केसेस में जैसे कोई भी एलिमेंट का जो नाम है वो O से स्टार्ट हो रहा है या A से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट वाले का भी जो है O से स्टार्ट हो रहा है, तो एक वो हटा देते हैं। जैसे कि मोनो प्लस ऑक्साइड है, तो ये दोनों में क्या है, मोनो और ऑक्साइड, दोनों के लास्ट में क्या है भाई, मोनो के लास्ट में O है और ऑक्साइड के स्टार्टिंग में क्या है, O है। तो दो O आ गए ना, तो एक O हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे CO। C कार्बन है, नॉन मेटल है। O ऑक्सीजन है, ये भी नॉन मेटल है। तो सबसे पहले तो हम इनका नाम ही लिख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम है हमारे पास, एक है। और ऑक्सीजन के भी कितने एटम है, एक है। यानी कि दोनों के पास एक एक एटम है। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, ऑक्साइड। मैंने बोला था ना IDE सफिक्स लगा देते, तो ऑक्सीजन का कर दिया हमने ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है कि कार्बन को तो कार्बन ही लिख देंगे हम, इसमें मोनो नहीं लगाएंगे। और जो ऑक्साइड बनाया अभी हमने, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, मोनो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है NO, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, एक। ऑक्सीजन का भी कितना एटम है, एक। तो पहला स्टेप ये होता है कि ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया फिलहाल, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब क्योंकि ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे, एक है, नाइट्रोजन का भी एक है, तो पहले के लिए तो हमने मोनो लिखना नहीं है, सेकंड के लिए लिखेंगे मोनो। तो ये इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन मोनो
ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का दूसरा नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे CO2। इसमें कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब देख लेते हैं कार्बन के कितने एटम हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 2। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, ऑक्साइड कह देंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड, कार्बन को एज इट इज रख देंगे। तो पहले वाले एलिमेंट के साथ हम मोनो नहीं लगाते, इसलिए कार्बन को तो कार्बन ही लिख दिया हमने, और ऑक्साइड के आगे हम क्या लगाएंगे, मोनो लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 एटम है तो 2 एटम के लिए क्या लगाते हैं हम, डाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से देखते हैं जैसे NO2 है, N फॉर नाइट्रोजन है, इसका 1 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है ना, पहले वाले की तरह बिल्कुल सेम। तो नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन ही लिख देंगे, ऑक्सीजन का लिख देंगे हम ऑक्साइड, और ऑक्साइड से पहले कितने एटम है, यानी ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 के लिए लिखते हैं डाई, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास SO2। S सल्फर नॉन मेटल है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है। सल्फर का एक ही एटम है हमारे पास, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम है। तो सल्फर को तो हम सल्फर ही लिख देंगे, इसमें मोनो नहीं लगाते हैं पहले वाले में। ऑक्सीजन का क्या बना देंगे, ऑक्साइड, तो ये हो गया सल्फर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे डाई, तो ये हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं H2O। H2O को नॉर्मली तो पानी, वाटर बोलते हैं, है ना, लेकिन इसका भी नाम देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन की कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो इसलिए यहाँ पे अब हम नाम देंगे, यानी कि प्रीफिक्स देंगे, तो 2 एटम के हिसाब से लगाते हैं हम डाई। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो इसके लिए लगाएंगे मोनो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, यानी कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। इसका नाम है H2O यानी कि वाटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे लगाएंगे डाई, और ऑक्सीजन का कितना है, 1, तो इसमें लगाएंगे मोनो। तो सबसे पहले तो ऐसे लिख देते हैं नाइट्रोजन को, और ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, ऑक्साइड। अब हम प्रीफिक्स लगाते हैं, मैं नाइट्रोजन के 2 एटम है तो क्या लगाएंगे, डाई, डाई नाइट्रोजन, और ऑक्साइड का 1 ही है तो क्या लगाएंगे, मोनो, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका नाम हो गया। इसका नाम, दूसरा नाम ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O। यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर के कितने एटम है, 2 एटम्स, ऑक्सीजन का सिंगल 1, तो यानी कि सल्फर के साथ क्या लगाएंगे हम, डाई, और ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे हम मोनो। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सल्फर को सल्फर ही रखेंगे, और ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सल्फर के 2 एटम है तो यहाँ पे लगा देंगे डाई सल्फर, और ऑक्सीजन का 1 ही एटम है तो इसको बोलेंगे मोनोऑक्साइड, तो ये हो गया डाई सल्फर मोनोऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है सल्फर सब ऑक्साइड। अब देख लेते हैं हम O2F2, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। भाई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिख देंगे, फ्लोरीन का कर देंगे फ्लोराइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके एटम कितने हैं, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो इसको लिख देंगे हम डाई, तो डाई ऑक्सीजन, और फ्लोरीन के भी 2 ही एटम हैं तो इसमें भी लिख देंगे हम डाई फ्लोराइड, तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इसका नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास H2O2। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन ही रख देंगे हम, और ऑक्सीजन को कर देंगे हम ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन और ऑक्साइड हो गया। अब इनके एटम्स चेक करते हैं, हाइड्रोजन में कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन में भी कितने एटम हैं, 2, तो इसलिए हम डाई डाई लगा देंगे दोनों साइड, है ना। तो डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड,
इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास N2O3। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पहला रूल हमारे पास ये है कि नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन रख देंगे, ऑक्सीजन का कर देंगे ऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3। तो 2 के लिए लिखते हैं हम डाई और 3 के लिए लिखते हैं हम ट्राई। तो नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे हम डाई नाइट्रोजन, और ऑक्साइड से पहले क्या लिख देंगे, ट्राई ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास N2Cl3। N4 नाइट्रोजन हो गया, Cl3 क्या हो गया, क्लोरीन, है ना। तो नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन ही रख देंगे और क्लोरीन का क्या कर देंगे, क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि कितने एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और क्लोरीन के कितने हैं, 3। तो 2 के लिए लिखते हैं हम डाई, तो डाई नाइट्रोजन, और ट्राई क्लोराइड, 3 के लिए ट्राई लिख देंगे, तो ट्राई क्लोराइड। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अब हम देख लेते हैं CCl4। C4 हो गया कार्बन, और Cl मतलब हो गया क्लोरीन, है ना। तो कार्बन और क्लोरीन का कर देंगे हम क्लोराइड, पहला स्टेप। दूसरा देखते हैं कार्बन के कितने एटम हैं। तो कार्बन का एक ही एटम है, तो मोनो नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले एलिमेंट में मोनो नहीं लगाते हैं। तो कार्बन को कार्बन ही रख देंगे। और सेकंड एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, 4। तो 4 के हिसाब से लगाते हैं हम टेट्रा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम हो गया CCl4। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे N2O5, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कर देंगे हम, ऑक्साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नाइट्रोजन में कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 5। तो नाइट्रोजन से पहले क्या लगा देंगे हम, डाई नाइट्रोजन, और ऑक्साइड से पहले क्या लगा देंगे, क्योंकि 5 एटम्स हैं तो पेंटा बोलते हैं उसको, तो पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे PCl5, है ना। यहाँ पे P4 क्या होता है, फॉस्फोरस, एंड Cl क्या होता है, क्लोरीन। तो पहला स्टेप तो वही है हमारे पास, क्लोरीन का कर देंगे हम क्लोराइड। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस में क्योंकि एक ही एटम है तो इसलिए इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे फॉस्फोरस। और ऑक्सीजन में क्लोरीन में कितने एटम्स हैं, 5। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। तो पेंटा क्लोराइड हो गया ये। तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, SF6। S4 क्या होता है, सल्फर। F4 क्या होता है, फ्लोरीन। तो पहला स्टेप तो वही है, फ्लोरीन का क्या कर देंगे, फ्लोराइड, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि सल्फर में तो एक ही एटम है तो इसका एज इट इज इसको रख देंगे सल्फर। और फ्लोराइड से आगे हम, क्योंकि फ्लोरीन के 6 एटम्स हैं तो 6 को हेक्सा बोलते हैं, है ना। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसका नाम हो गया सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये थे हमारे जो है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट मतलब होता है इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और आयोनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है ना। जिसके पास ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे को। और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।